हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है टर्म 2 के लिए वो कराऊंगी मैथ्स का। ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है जिसमें सेक्शन ए हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम सेक्शन बी करने वाले हैं जिसमें हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस है। ठीक है। सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ एक बुक दिखाती हूँ, ओसवाल गुरुकुल की बुक है जिसमें आपके पास 36 सैम्पल पेपर्स हैं। सब सब्जेक्ट की बुक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। साथ के साथ जो आपको सीबीएसई की तरफ से नया अभी टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर मिला है वो भी इसमें फुली सॉल्व है हर सब्जेक्ट का। तो अगर मैं आपको कंटेंट एक बार इसका दिखा दूं तो देखो, इंग्लिश में आपको यहाँ 5 पेपर मिल जाएंगे प्लस सैंपल पेपर मिलेगा, फुली सॉल्व है सब पेपर्स। सेम हिंदी है, सेम मैथ्स। अगर हम देखें टोटल 7 प्रैक्टिस पेपर है और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई की तरफ से जो है। सारे सैंपल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपके सॉल्व है, यहाँ डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ। सेम ऐसी साइंस और एसएसटी का भी आपको यहाँ पर दे रखा है। साथ के साथ मैथ्स का अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट भी दे रखा है कि कौन से चैप्टर से। ठीक है। एक बार मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देती हूँ कि सॉल्व कैसे है। देखो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, सारे फॉर्मुलेस वगैरह सब कुछ अच्छे से लिखे हैं। पूरा वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो सीबीएसई का टर्म 2 का पेपर आपके पास आया है। ये वही पेपर है जो फुली सॉल्व है। यहाँ पर केस स्टडी वगैरह भी देखो, आप यहाँ देख रहे हो पूरा सॉल्व है ये। स्टेप बाय स्टेप एक एक आंसर डिटेल में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखी है। तो मैं इसकी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि 7 के 7 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करके जाएं एग्जाम से पहले। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं हम अपना यहाँ पर पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, उसके एंड से सेवंथ टर्म निकालनी है। तो आप ऐसा करो कि जो ये एपी है ना, इससे पहले आप अपना डी निकाल लो। तो डी आपके पास 4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब आप अपनी एपी को क्या करो, चेंज कर दो, उल्टा लिख दो। 93 में से 4 माइनस कर दोगे तो 89 आ जाएगा। ऐसे करते करते एपी आ गई आपकी 17, क्योंकि एंड से निकालना है तो एपी को मैंने एंड से ही लिख दिया। अब A1 आपके पास 93 है और जो डी है वो आपके पास कितना हो गया, 89 माइनस 90 हो गया माइनस का। आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, A7 निकाल लो, वो होता है A प्लस 16। तो इसका मतलब A प्लस, ए की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू है 93 प्लस 6, डी की जगह -4 रख देते हैं। तो 93 माइनस का 24, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 16। तो जब भी एपी को एंड से निकालना हो तो क्या करो, एपी को पलट के लिख दो, उल्टा लिख दो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द मीडियन वेट ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इज फाउंड टू बी 82, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर आपको मीडियन दे रखा है और आपको क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकाल। पहले इस टेबल को हम आगे बना लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये, जिसमें हमारे को सी आई दे रखा है। 45 से शुरू है, 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85 है, 85 से 95 है, 95 से 105 है, और 105 से 115 है। एफ भी मुझे यहाँ पर दे रखा है तो एफ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7, 12, 17 है, जेड 32, 6 और 10 है। तो पहला था आपके पास 7, 7, 12, 17, देन जेड था आपके पास, फिर 32, 6 और 10 था। ठीक है। सी एफ निकालनी आपको आती है, पहले वाली सेम रहती है, उसके बाद एफ को प्लस करके लिखते रहते हैं। तो 7 में 12 प्लस किया 19, 19 में 17 प्लस किया 30, 36 में जेड प्लस किया 36 प्लस जेड, 36 प्लस जेड में 32 प्लस किया। तो 36 में 32 प्लस करोगे तो 68 आ जाएगा, प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। देन 6 प्लस करेंगे तो 74 प्लस जेड, देन 84 प्लस जेड। का मतलब इसका टोटल आपके पास 84 प्लस जेड है। ठीक है। अब आपको चाहिए होता है n/2। सबसे पहले तो आपको यही चाहिए होता है। ठीक है। और साथ साथ आपको मीडियन यहाँ पर दे रखा है। तो मीडियन आपको दे रखा है 82। तो अगर आप अपना 82 देखें तो 82 है आपके पास, किस में फॉल करेगा यहाँ पर। पहले हम इसके लिए n/2 निकालते हैं। 84 प्लस जेड अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 84 अपॉन में 2 प्लस जेड अपॉन में 2। ये लिख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में जेड अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारी मीडियन क्लास आएगी वो 75 से 85 के बीच में आ जाएगी। 36 प्लस जेड यहीं पर ही है क्योंकि, तो यहाँ पर हमने मीडियन क्लास लिख दी अपनी, वो आ गई मेरी 75 से 85। ठीक है। इसमें अगर हम अपना एल देखें तो 75 है, एच देखें तो हमारे पास 10 है, एफ देखें तो एफ हम जो है वही लेते हैं, और जो सी एफ है वो एक ऊपर वाला लेते हैं 36। क्लियर है? मीडियन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है यहाँ पर, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच।
यही होता है फॉर्मूला। एल की जगह मैंने क्या किया, यहाँ 75 रख दिया प्लस एन अपॉन में 2। ये मैंने अभी यहाँ पर निकाला था, वो था मेरा 42 प्लस जेड अपॉन में 2। ठीक है, माइनस का सी एफ 36 हो जाएगा, एफ जो है वो मेरे पास जेड है यहाँ पर, इंटू में 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मीडियन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 82, इस 82 में से मैं 75 को इधर ले आई और 10 को नीचे लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं 42 में से 36 को माइनस कर सकती हूँ, तो मेरा 6 आ जाएगा। 6 प्लस जेड अपॉन में 2 अपॉन में जेड आ गया। ठीक है, 82 में से 75 को माइनस किया तो 7 आ गया। 7 अपॉन में कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, तो ये हो गया मेरे पास जेड अपॉन में 2 है ना, तो 6 2 जेड 12 हो जाएगा। 12 प्लस जेड अपॉन में 2। अब ये जेड इधर आ गया तो 1 अपॉन में जेड हो गया। ठीक है, नीचे से ऊपर ले गई तो रेसिप्रोकल कर दिया है मैंने। 12 प्लस जेड यहाँ पर आ जाएगा 2 जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 जेड आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 120 और प्लस का आ जाएगा 10 जेड। ठीक है, 14 जेड माइनस का 10 जेड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 120। 14 जेड में से 10 जेड जाएगा तो 4 जेड बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 120। जेड की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 4, इसका मतलब जेड की वैल्यू 30। आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:2। मेजर द टू पार्ट। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है आपके पास। आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो मैंने ये ए बी ड्रॉ कर ली 7.6 को डिवाइड करना है 3:2 में। तो जब भी आपको रेशो में डिवाइड करना हो ना, तो रेशो का टोटल कर लो, वो आ जाएगा 5, दोनों को प्लस करके। अब यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना दो। एक्यूट एंगल का मतलब है आप 60 डिग्री का एक एंगल यहाँ बना दो ए पर। ठीक है, अब कंपास खोलो अपना, कितनी भी सेंटीमीटर का एक बार खोल लेना, कितनी भी रेडियस का, पर फिर बंद मत कर। ए पे रखना, फर्स्ट आर्क लगाना, फिर फर्स्ट आर्क पे रख के सेकंड आर्क, सेकंड आर्क पे रख के थर्ड आर्क, थर्ड आर्क पे रख के फोर्थ आर्क, फोर्थ आर्क पे रख के फिफ्थ आर्क। नाम दे दो इसे A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब 3:2 में है तो थर्ड वाली आर्क को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, और जो टोटल होता है एक उसके लिए खींच दो, तो नाम दे दो सी। बस अब आप अपना ए सी और सी बी को मेजर करो जरा स्केल से कि ए सी कितना है आपका और सी बी कितना है। जब मेजर करके सॉल्व करोगे तो यही रेशो आएगी आपकी 3:2। ये बन गया आपका क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ आपसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर टू अ सर्कल आर ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी आर ओ क्यू। देखो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है पी, उससे दो टेंजेंट्स बन रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ यूनिट्स गिवन है, वो यूनिट्स क्या क्या है, जैसे आपको रेडियस दे रखे हैं और ओपी का डिस्टेंस दे रखा है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बनना है, ये पूरा फोर साइडेड फिगर जो बननी है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों का आ जाएगा ना दोनों का। अब वो निकाले कैसे, वो देखना पड़ेगा पहले मुझे। सबसे पहली बात तो आपको देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो आपको पता है यहाँ पर कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ, पी क्यू निकल जाएगा आसानी से। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में अगर मैं बात करूँ, तो जो पी ओ का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के। ठीक है, पी ओ का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर हमें नहीं पता है क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना है। ओ क्यू मतलब 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, यहाँ पर आ गया पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 25। तो 169 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर हो गया। 144 इज इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपके पास होता है यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो पी क्यू मेरे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो जितना मेरा पी क्यू है उतना ही मेरा पी आर होगा, दोनों ही मेरे 12 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो वो होगा मेरा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाफ मैंने यहाँ पर ले लिया। अब बेस जो है और हाइट जो है वो देखनी है, तो बेस मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और हाइट मेरी यहाँ आ जाएगी 5। क्लियर है, तो इसको इससे काट दिया, 6 आ गया, 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दूंगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम ही आने वाला है। पी आर ओ क्यू तो कितना आएगा 2 इंटू में 30, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी 30 है और इसका भी 30 है, दोनों को प्लस कर दिया 60 आ। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट करते हैं इसके साथ चॉइस में, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल। ये आपके पास थ्योरम है, थ्योरम 10.2 कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डालते हो तो उनकी लेंथ इक्वल होती है ना। करेंगे कैसे उसको यहाँ देखिए। तो सबसे पहली बात तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, इसको P नाम दे दिया है, इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया। ये मेरा सेंटर हो गया O, और यहाँ से भी मैंने क्या किया, तो इससे ज्वाइन कर दिया। ये तो मुझे पता ही है कि OQ जो है मेरा 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। यहाँ पर प्रूव हमें करना है कि जो PQ है ना वो किसके बराबर है, PR के बराबर है। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन की है खुद से, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। वो मैंने क्या किया है, मैंने ज्वाइन किया है किस किस को, OQ को ज्वाइन कर दिया एक तो, OR को ज्वाइन कर दिया एंड OP को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अब अपना प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मुझे पता है कि जो मेरा PQ है वो टेंजेंट है, तो वो OQ पे क्या, OQ क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो लिख देती हूँ एज PQ इज अ टेंजेंट। तो इसका मतलब OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा मेरा PQ पे, तो एंगल OQP जो है वो मेरा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि मेरा OPQ जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। उसी तरीके से एज PR इज अ टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है मेरी, तो जो मेरा OR है वो परपेंडिकुलर होगा PR के ऊपर। ठीक है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा एंगल है ORP वो भी मेरा 90 डिग्री होगा। रीजन यहाँ आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, इन ट्रायंगल OQP की। तो इसमें OP का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर के प्लस OQ के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज को मैंने इक्वल किया है O, ठीक है, OP के स्क्वायर को इक्वल किया है मैंने किसके, OQ के स्क्वायर के और PQ के स्क्वायर के। सेम ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में भी यहाँ पर लगाती हूँ साथ साथ। तो इन ट्रायंगल ORP में, तो OP का स्क्वायर जो है वो PR के स्क्वायर के प्लस OR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कुछ नहीं किया। यहाँ से मैंने क्या किया, OP का स्क्वायर माइनस इस OQ को के स्क्वायर को इधर ले आई और PQ के स्क्वायर को यहीं छोड़। सेम यहाँ पर मैंने क्या किया, OP स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं। देखो, इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको आप PR ही रहने दो और OR की जगह आप क्या करो, OQ स्क्वायर लिख दो। क्यों, क्योंकि जो OR है और OQ है वो दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, रेडियस है, रेडियस है दोनों सर्कल की। अभी दिखाती हूँ आपको रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, ये दोनों रेडियस है ना, तो इक्वल होंगी, तो मैंने उसकी जगह यही लिख दिया। ठीक है, अब OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू में PR स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 देखूं तो मेरे दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 से जो उनके राइट हैंड साइड थे उनको इक्वल रख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो PQ स्क्वायर P इक्वल टू PR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, तो PQ जो है वो PR के बराबर आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। यही थी मेरी टेंजेंट्स, देख लो दोनों अप्रूव हो गई। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी जो है हम अपनी नेक्स्ट में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।